देखिए, ये है वो फौजी और उसका अभागा परिवार जो दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया और बस में बैठे-बैठे सबका अंतिम संस्कार हो गया। न माँ बची, न बाप और न तीनों बच्चे। बेचारे दिवाली मनाने घर जा रहे थे, लेकिन दिवाली से पहले ही पूरा परिवार खत्म हो गया और रोशनी के त्योहार में घर पर अंधेर पसर गया। बेचारों का हाल ऐसा था कि शरीर मोम की तरह पिघल कर सीटों से चिपक गए। बस कंकाल बचे थे और कुछ मांस के लोथड़े जो समेटने पड़े। हाल ऐसा था कि किसी की भी पहचान नहीं हो पा रही थी। उसे गुटखा खाने की आदत थी, इसलिए वो फौजी एसी बस में नहीं बैठना चाहता था, लेकिन पत्नी ने जिद की तो बैठ गया और फिर पूरा परिवार खत्म हो गया। ये कहानी है उस परिवार की जो दिवाली की रोशनी में उजाला ढूंढ रहा था, लेकिन किस्मत ने ऐसा अंधेर लिखा कि अब उस घर में सिर्फ सन्नाटा पसरा है और जो पीछे बचे हैं उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। महेंद्र मेघवाल एक फौजी देश की सेवा करता था, लेकिन इस बार छुट्टी लेकर घर लौट रहा था दीपावली मनाने, माँ के आंगन में रोशनी बिखेरने, बच्चों की हंसी से घर को गुलजार करने। लेकिन जिस बस में बैठा था वही उसकी चिता बन गई। पत्नी पार्वती, बेटियां खुशबू और दीक्षा और नन्हा शौर्य सबके सब उस आग में ऐसे समा गए जैसे मोमबत्तियां जलकर राख हो जाती हैं, मोम पिघल कर कहीं चिपक जाता है। ये दर्दनाक हादसा राजस्थान के जैसलमेर में हुआ, जिसने 22 लोगों की जान ले ली। उस हादसे में शिकार हुआ 5 लोगों का ये परिवार भी है। बताया जा रहा है कि फौजी महेंद्र एसी बस में नहीं बैठना चाहता था। उसे गुटखा खाने की आदत थी, खुली खिड़की चाहिए थी, लेकिन पत्नी ने कहा टाइम से पहुंचेंगे और वो मान भी गया। लेकिन कौन जानता था कि उसका यही मान जाना आखिरी फैसला होगा। बस में आग लगी और कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। पहचान तक नहीं बची, सिर्फ कंकाल और कुछ अधजले लोथड़े। गांव में मां गौरी देवी को काफी देर तक नहीं बताया गया, और बताएं तो आखिर कैसे बताएं, कैसे कहें कि अब बेटा नहीं रहा, बहू नहीं रही और पोते पोतियां भी नहीं रहे। दीपावली के दिए जलाने निकले थे, लेकिन अब गांव में शमशान की झाड़ियां काटी जा रही हैं, अंत्येष्टि की तैयारी हो रही है। एक सपना था जो राख बन गया, एक परिवार था जो अब सिर्फ तस्वीरों में बचा रहा, और एक माँ है जो अब भी दरवाजे की ओर देखती होगी कि बेटा आएगा, बहू मुस्कुराएगी, बच्चे दौड़कर उसे गले लगाएंगे, लेकिन अब कोई नहीं आएगा। कभी कभी किस्मत इतनी बेरहम होती है कि इंसान को रोने का भी हक नहीं देती। खैर, भगवान सभी मृतकों की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति